नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आपको एक हिस्ट्री बनते हुए दिख रही है। मेरे हिसाब से तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसी चीज होते हुए हम सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं जो शायद कोई सोच नहीं सकता। स्टॉक मार्केट में मेरे हिसाब से हर एक बंदा पैसा बनाने आता है। और अगर मैं आपको कोई चीज बोलूं 3,000 रुपए पे मेरे को आप पैसे दे दो, मैं आपको थोड़े दिन बाद शेयर्स देता हूं, और वहीं अगर आपको मेरा ही वो सेम शेयर 2,900 रुपए में मार्केट में मिल रहा है तो आप क्या करोगे? आप मुझसे कहोगे भाई जाओ अपने घर बैठो, मैं डायरेक्ट ओपन मार्केट से अभी पैसे देके अभी खरीद लूंगा। जब मैं 3,000 पे लेने के लिए तैयार हूं तो मैं 2,900 पे क्यों नहीं लूंगा? यहां पे कुछ अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक की तरफ से भी ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। गौतम अदानी जी की पेरेंट कंपनी, गौतम अदानी नहीं, अदानी ग्रुप की पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ ओपन हुआ था, आप सभी को पता है। एंकर बुक में पहले दिन 25 जनवरी को लगभग 6,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन मिला। रिटेलर्स के लिए खुला तो मार्केट में स्टॉक क्रैश हुए, जहां पे स्टॉक अपने एफपीओ प्राइस के नीचे निकलता है और केवल 1% सब्सक्राइब होता है 27 जनवरी को। 28 जनवरी की बात करें तो वहां पे आपके लिए इनफैक्ट 27 को आई थिंक फिर मेरे हिसाब से आपका फ्राइडे हो गया था, एंड 29 कल के सेशन में एफपीओ ओपन होता है और सब्सक्राइब होता है टोटल 3%। एंड आज लास्ट दिन था और स्टॉक का प्राइस अभी भी मैं आपको बताऊं तो 2900 पे ट्रेड कर रहा है, और एफपीओ का अपर बैंड जो है जहां पे नॉर्मली सब खरीदते हैं वो 3276 रुपीज का है। ऑलमोस्ट वहां से अभी भी ये स्टॉक 10% नीचे है और एफपीओ में पैसा लगाया जा रहा है। कौन है जो पैसा लगा रहे हैं और क्या ये भी अदानी ग्रुप का ही अपना खेल है? तो ये सवाल डेफिनेटली उठेगा और मैं तो उठा रहा हूं, बट जो भी है ये एक करिश्मा देखने को मिल रहा है हमें। यहां पे मेरे पास अदानी एंटरप्राइज के एफपीओ की डिटेल्स आती हुई दिखी है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले मैं आपको स्टॉक का भाव बता दूं और इस एफपीओ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। स्टॉक का भाव 3,000 रुपए है। एफपीओ का भाव अपर एक प्राइस बैंड होता है, उसका बैंड का टॉप पार्ट जो है वो 3276 3276 रुपीज का है, और हर बंदा टॉप पे ही खरीदता है बिड में। जब भी आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं एफपीओ में तो वो टॉप की बिडी होती है। एफपीओ मींस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि कंपनी आपसे और पैसे मांग रही है कुछ शेयर्स के बदले में, और उन पैसों से कंपनी कहती है हम ये करेंगे। एफपीओ बिल्कुल सेम टू सेम आईपीओ की तरह होता है। एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एफपीओ वाले स्टॉक की आपके पास हिस्ट्री होती है, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि कैसा कामकाज कर रही है, उसके फाइनेंशियल नंबर्स आपके पास होते हैं, स्टॉक के प्राइस बिहेवियर को आप समझते हो। लेकिन आईपीओ में वो एकदम फ्रेश होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसको आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, केवल और केवल देखी सुनी बातों पे प्रिडिक्ट करके खरीदते हो, या फिर कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा एनालाइज भी करने की कोशिश करते हैं स्टॉक को और पैसा लगाते हैं। एफपीओ की बात करें तो जो स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है उसका एफपीओ आता है, और आईपीओ उसका आता है जो आज तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है। अब अदानी ग्रुप का एफपीओ आया और 20,000 करोड़ की डिमांड करी, जिसमें से ये लगभग 4,000 4,500 करोड़ डेट कम करने के लिए यूज करेंगे, 10,000 करोड़ समथिंग ये अपने ग्रीन बिजनेस और हाइड्रोजन बिजनेस एंड पोर्ट बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यूज करेंगे, और बाकी के पैसे की इन्होंने बताया नहीं था। यहां पे एफपीओ में मेरा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि सब्सक्राइब कौन कर रहा है। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आप एफपीओ सब्सक्राइब करना पसंद करोगे अगर आपको इस मार्केट में ये भाव मिल रहा है अदानी का? तो नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप डायरेक्ट ओपन मार्केट से खरीद लोगे। अब आते हैं डायरेक्ट एफपीओ की सब्सक्रिप्शन पे। तो यहां पे लगभग अदानी ग्रुप की तरफ से एफपीओ सीज 40% सब्सक्रिप्शन, क्यूआईबी कोटा अट्रैक्ट 68% बिड्स। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं वो 68% बिड लगाते हुए दिख रहे हैं, और इशू सब्सक्राइब 29% टिल 12:30 बजे, यानी कि आज 12:30 बजे तक। बट ये 12:30 बजे की अपडेट है, मैं भी आपको फ्रेश अपडेट देता हूं, 2:10 हो रहा है, एंड ऑलमोस्ट 80% सब्सक्राइब हो चुका है अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ। ये अपने आप में एक बड़ी चीज होती हुई दिख रही है। नॉर्मली स्टॉक्स के एफपीओ भरते नहीं है, और ये एफपीओ मैं आपको बताऊं 20,000 करोड़ का है। एलआईसी का आईपीओ 21,000 करोड़ का था, जहां पे एलआईसी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर दिया, जहां पे एम्प्लॉयज को ऑफर दिया, जहां पे हर जो उनके एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए ऑफर था। उसके बाद उसे भरने में कितनी मुश्किल हुई थी आपको पता है। पेटीएम का 18,000 करोड़ का आईपीओ आपको पता है कितनी मुश्किल से भरा, और यहाँ 20,000 करोड़ का आईपीओ एफपीओ
वो भी स्टॉक का प्राइस एफपीओ से इतना नीचे और एफपीओ भर रहा है। ये अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही मुझे लगता है। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं अराउंड 80% समथिंग एफपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। करंटली मैं आपको बताऊं जो मेरे पास लास्ट अपडेट है वो 26 मिनट अगो, यानी कि अभी से लगभग 1:40 के समथिंग की अपडेट मैं आपको दूं, तो वहां पे कंपनीज 2.5 बिलियन सेकेंडरी सेल शेयर सेल सब्सक्राइब 80%। तो ये मेरी तरफ से एक आपको अपडेट थी। तो ये तो सिर्फ गौतम अदानी जी कर सकते हैं जो दिख रहा है। एक मेरे पास बहुत ही प्यारा कमेंट भी आया कि समय से बलवान कोई नहीं है, जो बंदा थर्ड लार्ज रिचेस्ट पर्सन था वो अचानक से टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गया, 11वें नंबर पे आ गया। तो ये आपका एकदम सही कमेंट है कि समय से बलवान कोई नहीं है, बट ये जो चल रहा है ये भी कुछ अलग ही चीज चल रही है। तो ये एक डिटेल थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।